जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल MK एग्जाम स्टडी पर स्वागत है। आज की क्लास में हम साइंस के ऑब्जेक्टिव के कुछ प्रश्न और उत्तर करेंगे जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है MK एग्जाम स्टडी, वहाँ पर आप जाकर जरूर जुड़िए। वहाँ पर आपको बहुत सारी PDF फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? जब चूना है उसमें हम पानी डालते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है? आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑक्सीजन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है? जो मेहंदी हम लोग अपने हाथों पर लगाते हैं उसमें कौन सा एक पदार्थ पाया जाता है कि वह लाल हो जाता है? आपका ऑप्शन है ए लहसुन, बी कार्बन, सी आयरन और डी पोटेशियम। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लहसुन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। आपका ऑप्शन ए लेड, बी कॉपर, सी एल्युमिनियम और डी सिल्वर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सिल्वर। विद्युत का सर्वोत्तम मतलब सबसे अधिक जो चालक है सिल्वर का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से क्या आसानी तरीका से काटा जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए मरकरी, बी आयरन, सी कॉपर और डी सोडियम। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सोडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज जो है किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लुई पाश्चर। लुई पाश्चर। चलिए, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। चलिए, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए, निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता अधिक है? निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? आपका ऑप्शन है ए बीटा किरणें, बी गामा किरणें, सी अल्फा किरणें और डी न्यूट्रॉन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गामा किरणें की क्या होती है? वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। उसके बाद रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्त का दाब जो है किस यंत्र से मापा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्फिगोमैनोमीटर। स्फिगोमैनोमीटर। 9 नंबर प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहता है? पानी के जो अंदर होता है ध्वनि यानी आवाज सुनाई देता है, किस यंत्र द्वारा सुनाई देता है? तो आपका ऑप्शन है ए नंबर हाइड्रोफोन है। हाइड्रोफोन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? पानी में जो हवा का बुलबुला होता है किस तरह कार्य करता है? आपका ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण, बी अवतल तरंग, सी अवतल लेंस और डी उत्तल लेंस की तरह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस। अवतल लेंस की तरह। उसके बाद है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी वाट और डी ओम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, चाहे विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होता है। उसके बाद है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा जो होता है, खादर जो होता है उसे हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कैलोरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता किसका मात्रक होता है? आपका ऑप्शन है ए आफ्टर, बी कैंडला, सी न्यूटन और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडला होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक तो आप लोग पहले ही बहुत सी क्लासों में पढ़े होंगे कि दाब का मात्रक जो होता है पास्कल होता है। आपका ऑप्शन सी इज द राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य की मात्रक, आप भी ये भी सवाल आप लोग 6, 7, 8 की क्लासों में पढ़े होंगे कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल होता है। कार्य के एसआई मात्रक क्या होते हैं? जूल। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, आभूषण बनाने वाले सोना होते हैं। आभूषण जो जो हम लोग ये आभूषण सोने का पहनते हैं वो कितना कैरेट का होता है? तो आपका ऑप्शन है ए 22 कैरेट, बी 23 कैरेट, सी 16 कैरेट और डी 24 कैरेट। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 22 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। उसके बाद निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? जिंक को या मैग्नीशियम, सी सोडियम और डी इसमें इनमें से सभी किस धातु को केरोसिन के तेल में डुबा कर रख सकते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? निम्न से कौन सी धातु, मैग्नीशियम धातु, कॉपर, लेड और या कैल्शियम, इनमें से जो कौन सी धातु है जो कि एक तार के रूप में हुई, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कामों के कार्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, कॉपर। कॉपर जो है वो तारों के रूपों में है जो कि इलेक्ट्रीशियन कामों में उपलब्ध होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन अधातु है? आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन, लोहा, सोना और कोबाल्ट। इस चारों में से कौन अधातु है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन जो है ये एक अधातु है। हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होता है? अर्धचालक है या कुचालक है या सुचालक है? चालक और सुचालक दोनों है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातु सुचालक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? आपका ऑप्शन है ए 4%, बी 2%, सी 5% और डी 3%। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इस्पात में 2% जो होता है कार्बन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन का कौन सा अप्रूप अधिक कठोर होता है? कार्बन का कौन सा अप्रूप जो होता है सबसे अधिक कठोर होता है? आपका ऑप्शन है ए हीरा, बी कोयला, सी काजल और डी ग्रेफाइट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन का जो अप्रूप होता है हीरा होता है जो कि बहुत ही कठोर होता है। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, दूध से दही किस प्रक्रिया से बनता है? दूध होता है वो दही में परिवर्तन हो जाता है, किस प्रक्रिया से? तो आपका सही उत्तर है किण्वन प्रक्रिया से। किस प्रक्रिया से? किण्वन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दूध में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए केसिन, बी एल्ब्यूमिन, सी ग्लोबिन और डी इनमें से सही। तो 24 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये तीनों प्रोटीन जो है दूध में पाए जाते हैं। उसके बाद है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके दूध में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए गाय, बी बकरी, सी भेड़ और डी भैंस। इस किस जंतु के सबसे ज्यादा दूध में प्रोटीन पाए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भेड़। भेड़ के जो दूध होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में जो भारत है विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम नंबर स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है चूना उत्पादन से, बी नमक उत्पादन से, सी दूध उत्पादन से और डी उर्वरक उत्पादन से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंध है। उसके बाद है 28 नंबर प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में जो श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1970 ईस्वी में। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, एक छत्ते में रानी मधुमक्खियों की संख्या कितनी होती है? एक छत्ता जो होता है उसमें रानी मधुमक्खियों की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 3,
बी 5, सी 7 और डी 1। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 होती है। एक छत्ते में रानी मधुमक्खियों की संख्या 1 ही होती है। चलिए हमारा लास्ट प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? आप इसका उत्तर नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा कि आपको रोजाना ऐसे ही वीडियो आप मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ही वीडियो में। धन्यवाद।